अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू जेम मेंटोर 2.0। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जिनके पास कोई कंप्यूटर नहीं है। वो मोबाइल से अच्छे अच्छे ग्राफिक्स वाले थंबनेल्स बनाना चाहते हैं या पोस्टर्स डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर फ़ोटोशॉप को सीखना चाहते हैं, वो भी अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। यानी कि फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल तो नहीं कर सकते लेकिन फ़ोटोशॉप सीखने की तड़प है उनके अंदर। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट है जिसका नाम है फोटोपिया, जो कि सेम टू सेम फ़ोटोशॉप की तरह है। आप लोग उसे विज़िट कर सकते हैं। ना सिर्फ मैं आपको इस वेबसाइट का विज़िट करवाऊंगा बल्कि आप लोगों को काम करने का तरीका भी सिखाऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे टिप्स हैं और कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप मोबाइल में फ़ोटोशॉप की तरह यूज़ नहीं कर सकते, थोड़े से उससे डिफरेंट हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल अपने गूगल में जाकर लिखना है फोटोपिया। फोटोपिया लिखने के बाद आपके सामने जो वेबसाइट आएगी आपने उसे ओपन कर लेना है। जैसे ही आप लोग फोटोपिया को ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये देखें ना, आपने यहाँ से चेक कर लेना है साइड से, जैसे कि आपकी ये जो डेस्कटॉप साइड है ये ओपन होनी चाहिए। जब ये ओपन होगी तो ये एक कंप्यूटर में जिस तरह वेबसाइट खुलती है उस तरह से ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा, बिल्कुल ईजी वे में। तो सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, ऊपर से इसे जो आपकी ऑटो रोटेट वाला ऑप्शन है उसे ऑन करने के बाद आपने सिंपल अपनी जो स्क्रीन है उसे इस तरह से मूव कर लेना है। जब आप उसे रोटेट करेंगे अपनी स्क्रीन को तो ये कुछ इस तरह से थोड़ा सा बड़ा होकर आपको हर चीज़ वाज़े नज़र आने लग जाएगी। इसमें सिर्फ एक इशू आएगा कि आपको साइड में ऐड आएगा, तो अगर आप उससे भी बचना चाहते हैं तो आप इस तरह से करके ऐड को साइड में कर सकते हैं। जैसे ही आप लोग सारी सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, फिर इसका जो इंटरफेस है वो मोबाइल का और कंप्यूटर का सेम हो जाता है। जहाँ पर कोई चेंजेस होंगे मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा साथ साथ। तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर आप क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर का मतलब है कि अगर आपके पास मोबाइल में या कंप्यूटर के अंदर कोई PSD फाइल यानी कि फोटोशॉप वाली फाइल पड़ी है तो आप उसे सिंपल ओपन कर सकते हैं इसकी मदद से। टेम्पलेट वाले ऑप्शन में आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी हम ज़रा इसको अच्छे से सीख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर आप फाइल्स को भी ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन हम जाते हैं न्यू प्रोजेक्ट के अंदर। न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना, चाहे आप अपने मोबाइल में हो या कंप्यूटर में हो। यहाँ पर आपने साइज़ दे लेना है जो आपको साइज़ चाहिए। मैं इस वक्त आप लोगों को एक थंबनेल डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। इस तरह से डिज़ाइन करेंगे कि जिसके अंदर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स जो हैं वो कवर हो जाएं। तो हमने यहाँ पर 1920 × 1080 साइज़ ले लेना है। जैसे ही आप लोग क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो वाइट एरिया इसे हम कैनवस बोलते हैं। जैसा कि मैं इसके अंदर एक इमेज इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इमेज को यहाँ पर लाने के लिए आपने यहाँ पर जाना फाइल में जाने के बाद ओपन एंड प्लेस के अंदर जाना है और यहाँ से अपनी इमेज को सिलेक्ट करके ले आना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसे ओपन कर देता हूँ सिंपल। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, उसके बाद हमारी कैनवस के ऊपर आ जाएगी इमेज। ये आपको साइड में नजर आ रहा होगा कि हमारी इमेज आ चुकी है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। असल में ये बैकग्राउंड के पीछे चले गई है। ये वाला जो हमारे पास टैब है ना, लेयर वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है। इसकी मदद से आप अपने किसी भी एलिमेंट को ऊपर नीचे लेके आ सकते हैं। अब मुझे ये इमेज ऊपर चाहिए तो मैं इसे सिंपल ऐसे ड्रैग करता हुआ ऊपर की तरफ ले जाऊंगा। इसी तरह से आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन में कर लेना है। अच्छा, इसके अंदर जो दूसरी बात समझने वाली है वो ये है कि आपके पास ये जो ट्रांसफॉर्म के मेरे पास टूल आ रहे हैं ना, साइड में जो नो डॉट बने हुए हैं, ये आपके पास अगर शो ना हो रहे हो, अगर आपने सिंपल यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है और ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आपके पास इस तरह हो तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी इमेज के साइड में ये आ जाएंगे। इससे आपको आपकी इमेज बड़ी छोटी करने में आसानी होगी। आपने सिंपल इसके ऊपर करना है क्लिक, इस तरह से इसे खींच लेना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ये जो पहला टूल है आपके पास, ये हमारे पास है मूव का टूल। मूव के टूल से क्या कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे मूव करके देख सकते हैं, सिंपल इसके नाम से जाहिर है। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो हमारे पास है सिलेक्शन का। सिलेक्शन के टूल से क्या कर सकते हैं, आप सिलेक्शंस बना सकते हैं, जैसे इसके नाम से जाहिर है। मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपको चाहिए उसको ही सिलेक्शन बना ले। अब ये फर्ज करें मैंने ये सिलेक्शन बनाई है। अब इसके अंदर मैं जो भी फंक्शन करूंगा वो सिर्फ इसी एरिया के अंदर होगा जो मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पर इरेज को लेकर इरेज करता हूँ, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। साइज बड़ा करने के लिए आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ या ऊपर अगर मोबाइल में यहाँ से आप इसका साइज बड़ा छोटा करके देख सकते हैं। इस वाले से छोटा हो जाएगा, इस साइड में लेके जाएंगे साइज बड़ा हो जाएगा, ये देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और ये देखें, तो अब ये हमें कह रहा है जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज्ड फर्स्ट। इसका मतलब है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्टराइज होना चाहिए। आपने सिंपल यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, ये आपके पास साइड में ऑप्शन आ जाएगा रेस्टराइज का, ठीक है जी। आपने सिंपल इसके ऊपर रेस्टराइज के ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे आप क्लिक करेंगे ये रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद आपने इसे ओके कर देना है। अब इसको यहाँ पर जब हम ड्रैग करते हैं तो ये देखिए आपके पास इसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो गया। अगर मैं ये वाइट बैकग्राउंड को ख़त्म करूँ तो आपको साफ पता लगेगा यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये चीज़ वापस लेके आऊँ। मैंने क्या करना है, यहाँ पर जाना एडिट में और यहाँ पर मैंने क्या करना है जी, अनडू के ऊपर क्लिक कर देना है। एक बार फिर से मैंने अनडू के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से अनडू के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से सिलेक्शन वाले टूल को लेता हूँ, एक बार साइड में क्लिक कर देता हूँ तो वो सिलेक्शन भी यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो हमारे पास टूल्स आते हैं वो आते हैं हमारे मैजिक बैंड, क्विक सिलेक्शन और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स, ठीक है। तो इनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है फोटोशॉप में कि ये क्या चीज़ काम करते हैं। बिल्कुल फोटोशॉप का और जो हमारे पास फोटोपिया में है ये टूल्स बिल्कुल सेम तरह से यूज़ होते हैं। उसके बाद क्रॉप का टूल आ जाता है। क्रॉप सिंपल उसके नाम से जाहिर है कि आप इसकी मदद से अपनी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे टूल्स जो हैं वो मैंने एक एक करके सिखाए हैं। तो हम इसमें सिर्फ थंबनेल बनाना सीखेंगे। आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर चले जाना है, कुरान क्लिप हेल्प पर चले जाना है। उसके बाद जो आपको सूरा चाहिए आपने सिंपल वो सूरा सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं सूरा फातिहा को करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लूँगा। जैसे मैं साइड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ये हमारी डाउनलोड हो चुका है नाम इसका। मैंने यहाँ पर आकर ओपन प्लेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ओपन प्लेस पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से ये नाम लेना है और इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ ये फिर से हमारा नीचे की तरफ चला गया। हमने इसे ड्रैग करके ऊपर ले आना है, ठीक है। और इसका जो साइज है वो आपने इस तरह से कुछ बड़ा कर लेना है अपने हिसाब से, जहाँ पर आपको अच्छा लगे। तो इसके ऊपर सिंपल क्लिक करके रखें। उसके बाद एक न्यू लेयर ऐड कर लें। न्यू लेयर जब आप ऐड कर लें उसके बाद साइड से आप लोग ब्रश का टूल ले लें। ब्रश का टूल लेने के लिए आप लोग अपने कीबोर्ड से बी को भी प्रेस कर सकते हैं या फिर ये ब्रश के टूल के ऊपर आप सिंपल क्लिक करें, यहाँ से ब्रश टूल लें और इसका साइज यहाँ से ऊपर से जाकर थोड़ा सा बड़ा कर लें इस तरह से। तो ये हमारा इतना साइज कुछ हो चुका है। अब ये ब्लैक कलर ही मैं रहने देता हूँ अभी और यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करता हूँ। तो ये देखिए कितना हार्ड है, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। मैं कंट्रोल Z से इसे अंडू कर लेता हूँ। आप लोग यहाँ से एडिट के ऊपर जाकर अंडू कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो है ना यहाँ पर ये हार्डनेस को आपने बिल्कुल 0 कर देना है। जब आप इसे 0 कर देंगे इसका साइज अगर थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा तो वो बेहतर है। अब मैं जब इसे ड्रैग करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक ग्रेडियंट सी लुक आ रही है, इसमें अच्छी लुक आ रही है एक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये साइडों में क्यों दे रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो आप इस तरह से इससे ये काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पर जाना नॉर्मल वाली में और यहाँ से ये मुख्तलिफ तरह के लेयर के स्टाइल्स हैं, आप इन्हें चूज करके चेक करके देखें कि आपकी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कौन सा अच्छा लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं ओवरले करता हूँ तो ये देखिए कुछ इस तरह की फील बन जाती है। अगर मैं सॉफ्ट लाइट करता हूँ तो कुछ इस तरह की फील बनती है इससे, और हार्ड लाइट से कुछ इस तरह की बनती है। तो मेरे ख्याल में जो सॉफ्ट लाइट है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इफेक्ट, ठीक है। एक HD सी लुक आने लग गई है हमारे इमेज में। आप इसके ऊपर जाकर क्लिक करें इसके ऊपर। के बाद आपने जाना है यहाँ पर ऊपर फिल्टर वाले ऑप्शन में और यहाँ से आपने चले जाना है कैमरा रॉ के अंदर। जब आप कैमरा रॉ के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास एडजस्टमेंट के ऑप्शन होते हैं जिनसे आप इसके कलर्स में चेंजिंग कर सकते हैं। टेम्परेचर को अगर मैं लो करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का बनने लग जाता है ब्लूइश टाइप, और अगर इसका मैं थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करता हूँ तो ये हमारे पास कुछ ऐसा बनने लग जाता है। तो आई थिंक ये वाला बेटर है। उसके बाद आप लोग टिंट में जाकर टिंट से ये देखें जी, इनको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं कि किस तरह की एडजस्टमेंट आपको अच्छी लगती है। तो मैं अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सपोजर होता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा रोशनी हो, अंधेरा करना है या रोशनी। अगर मैं कम करता हूँ इसे तो इस तरह से अंधेरा हो जाएगा, अगर मैं ज़्यादा करता हूँ तो रोशनी हो जाएगी। हम इसे थोड़ा सा कम कर लेते हैं बिल्कुल। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं। कॉन्ट्रास्ट से क्या होता है कि जो वाइट कलर्स हैं वो ब्लैक कलर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं और साफ वाजे नजर आना शुरू हो जाते हैं। इसे अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो वो अच्छा नहीं लगता, ये देखें, ठीक है। तो इसे आपने सिंपल थोड़ा सा कर लेना है बिल्कुल। उसके बाद वाइब्रेंस है, इसको आप ज़्यादा करेंगे तो ज़रा कलर वाजे हो जाएंगे थोड़े से। और सैचुरेशन में भी यही चीज़ है कि आपके जो कलर्स हैं वो सैचुरेट होकर आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ सिंपल। जैसे मैं नीचे से ओके करता हूँ तो हमारा कुछ ये मोर इस तरह का बन गया है, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही। एक चीज़ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करना चाहते हो मजीद, अच्छा इसमें आप लोग एक और चीज़ समझें कि अगर आप ये मतलब कि इस वाली इसे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अब ये देखें ऊपर एक आपकी लेयर है ये सिलेक्ट हो रही है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक और स्टेप कर सकते हैं। वो सिंपल सा स्टेप है, आपने सिंपल ये लॉक वाला बटन है ना उस लेयर को सिलेक्ट करना है जो आपको तंग कर रही है। इसे सिलेक्ट करने के बाद इसे लॉक कर देना है।
लॉक करने से क्या होगा, ना तो आपका इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई होगा ना कुछ और। जब आपने इफेक्ट अप्लाई करना हो सिंपल अनलॉक करना है इसे। उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी वगैरह अगर आपने कम करनी हो या कोई इफेक्ट लगाना हो इसमें, वो आप आराम से लगा सकते हैं। मैं इसे फिर से लॉक कर देता हूँ। तो इसके बाद ये जो हमारे पास है PNG हम लेके आए थे इमेज वाली, इसके ऊपर इफेक्ट हम कैसे लगा सकते हैं। तो सिंपल इसे सेलेक्ट करना है लेयर को। यहाँ पर नीचे आपके पास EFF यानी कि इफेक्ट वाला ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। तो ये फोटोशॉप वाले सारे के सारे इफेक्ट इसमें आ जाते हैं। आपने सिंपल ब्लेंडिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। तो ये देखें आपके पास ये चीज़ आ गई है। यहाँ से मैं ब्रेवल एंड इनबॉक्स को ऐड करता हूँ। तो ये देखें इसमें एक 3D लुक आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ से मैं एक डार्क शेडो को ऐड कर देता हूँ। डार्क शेडो से क्या होगा कि हमारी जो ये ऊपर वाला टेक्स्ट है ये पीछे वाले बैकग्राउंड से वाज़ेह साफ नजर आना शुरू हो जाएगा। यहाँ से मैं इसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ। जो शेडो मैंने दिया है इसके ऊपर शेडो पर क्लिक करके इसकी ओपेसिटी को फुल कर देता हूँ। साइज को मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ और जो डिस्टेंस है इसे मैं बिल्कुल नजदीक ले जाता हूँ। साइज को मैं थोड़ा सा ज्यादा कर देता हूँ। ये चीजें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की बन गई। जब मैंने सेपरेट ऐड किया तो इसमें बैक में काफी ज्यादा ब्लैकिश कलर आ गया है। तो मैं इसे सेपरेट को कम भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर वो आपने अपनी मर्जी से देख लेना है कि आप कितना जो ब्लैक कलर है इसकी बैकग्राउंड में ऐड करना चाहते हैं। अगर आप फर्ज करें इतना करना चाहते हैं तो ये भी इनफ है। उसके अलावा आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को स्ट्रोक दे सकते हैं। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सिंपल, तो इसको एक स्ट्रोक आ जाएगा। जैसे भी आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का आ गया। अगर मैं यहाँ पर के ऊपर स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करूँ, ये हमारे पास ये चीज आ जाती है। फिल टाइम में आप चाहें तो यहाँ पर ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट का क्या फायदा है कि यहाँ पर आप 2 कलर में से स्ट्रोक दे सकते हैं। तो ग्रेडियंट में आप यहाँ पर अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर एक इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ से रेड कलर देना चाहता हूँ एक साइड से, और जो दूसरी साइड है यहाँ पर मैं व्हाइट देना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर ब्लैक कलर देना चाहता हूँ। वो आपकी अपनी मर्जी है, आप कौन सा कलर इसे यहाँ पर चूज करना चाहते हैं। तो ये आप यहाँ से सिंपल ओके कर सकते हैं। लेकिन इसे ग्रेडियंट हम किसी और जगह पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम लोग सिंपल सादा कलर जो है वो यूज कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो ब्लैक की जगह पर आप यहाँ पर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल आपने कलर पर क्लिक करके कोई भी कलर ले लेना है आराम से। उसके बाद ये हमारी ये चीज होगी। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि काफी ज्यादा ऐसे आपको नाम देखने को मिलते हैं जिनके अंदर कोई ना कोई पैटर्न आ रहा होता है। जैसे हमारे पास ये यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है ना, सूरह अल फातिहा। यहाँ पर हम अगर पैटर्न लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको एक फील नई सी आ जाएगी। ये देखें, ये इसके अंदर एक आपको नया एक टेक्सचर सा ऐड हो गया। अगर हम इसमें जाएंगे ना पैटर्न ओवरले में, तो यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपने सिंपल क्लिक करना है तो आपके पास मजीद कुछ ऑप्शन है। आप इस तरह का भी रख सकते हैं डिजाइन, इसका ऐसा भी रख सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं। तो मैंने आपके सामने ये सारे पैटर्न्स को चेक किया है तो मुझे यही वाला अच्छा लगता है, तो मैं ये ऐड कर देता हूँ। आप अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर सिंपल पैटर्न को ऑफ कर दें और जो कलर कोई आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लें। अगर कलर नहीं ऐड करना, ग्रेडियंट ऐड करना चाहते हैं नाम में, इसके ऊपर ग्रेडियंट ओवरले के ऊपर आप सिंपल क्लिक करें। यहाँ से ये देखें ना आपके पास सिल्वरी टाइप का एक इफेक्ट बन गया। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर ये ब्लैक की जगह पर मैं एक जो है येलो टाइप को देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक येलो कलर सेलेक्ट किया। अब दूसरी साइड में एक मैं थोड़ा सा लूंगा येलो ही, लेकिन वो ऑरेंज टाइप में होगा थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा, एक हमारा जो गोल्डन इफेक्ट इसमें बन जाएगा, जो कि आप लोग काफी ज्यादा देखते भी होंगे। तो ये देखिए हमारा एक गोल्डन इफेक्ट बन चुका है। मैं यहाँ पर इसे ओके करता हूँ। तो ये चीज हमारी इसमें बन चुकी है। अब इसमें अगर आप मजीद ये चीजें सीखना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखें कि एडवांस लेवल फोटोपिया, ये चीज़ लिखें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग ये चीज़ सीखना चाहते हैं मज़ीद। तो मज़ीद इसके ऊपर हम उसमें बात कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक सूरह अल फातिहा कितना खूबसूरत लिखा गया है, जो कि मोबाइल के अंदर बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है। 2-3 एप्लीकेशंस हैं जिनमें ये चीज़ लिखी जाती है इस तरह से, लेकिन उनके अंदर हमें मुश्किल होती है कि अगर उसका साइज़ थोड़ा सा भी हम छोटा बड़ा करें तो वो कट जाता है, वो इस तरह से रहता नहीं है, बचता नहीं है। उसके अलावा अगर हम इसमें अगर सूरह अल फातिहा लिखना चाहते हैं तो आपने यहाँ से ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सिंपल टाइप टूल को क्लिक करके आपने यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ये ऐड हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी लोडिंग लेगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें। तो जैसे ही आप लोग इसको टेक्स्ट वाले टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लोडिंग के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से
बनकर आ जाता है। मैं इसे जूम करता हूँ, आप लोग 2 फिंगर की मदद से इसे जूम करके भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर फर्ज करें कि आपको नहीं पता लग रहा है कहाँ पर टेक्स्ट है, आप यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा। आपने सिंपल यहाँ पर लिख लेना है सूरा अल फातिहा। जो भी आप लिखना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर ऊपर कलर वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप इसका कलर सेलेक्ट करें। कलर को सेलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, इसको ये साइड से पकड़ के ना इसको, अब आपने इसका साइज बड़ा करना है तो आपने पहले दूसरी कोई लेयर सेलेक्ट करने के बाद फिर इसे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने इसको सिंपल जूम कर देना है। वो कैसे करेंगे, जैसे ही आप ये मूव वाले टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइड में फिर से आपके पास ट्रांसफॉर्म टूल आ जाएंगे। आपने पकड़कर इस तरह इन्हें बड़ा कर देना है अपने हिसाब से, ठीक है। मैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ, आप भी ये चीज करके देख सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने बार बार ये चीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी पता रहे कि आप ये चीजें कर सकते हैं इसमें। इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा किया यहाँ से। अगर आपको ये फॉन्ट एक मिसाल अच्छा नहीं लगता, आपने सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। इधर करने के बाद आपने सिंपल अब जाना है यहाँ, ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऊपर आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। यहाँ से आप इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे अभी इसी साइड में रहने देता हूँ। उसके अलावा आप यहाँ पर जमील नूरी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, आप जाकर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक फॉन्ट है, अगर यहाँ से मिल जाता है वो, तो ये बेब्स वाला, इसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये काफी अच्छा फॉन्ट है जो हम लोग इसमें यूज करते हैं। एक तो ये बोल्ड फॉन्ट है थोड़ा सा, तो आपने इसे इस तरह से अपने हिसाब से रख लेना है बड़ा करके। अब आपका ये नाम यहाँ पर लिखा गया है। अगर आप ऊपर वाले सेम इफेक्ट लगाना चाहते हैं, जब आप एक बार इसके इफेक्ट लगा लेंगे ना, आपको दोबारा ये सेटिंग्स करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाना है, यहाँ से ब्रेवल को ऐड कर दें, ठीक है, स्ट्रोक को ऐड कर दें। उसके बाद हमने लगाई थी यहाँ पे ग्रेडियंट लगाया था, ग्रेडियंट ओवरले। उसके बाद हमने यहाँ पर ड्रॉप शैडो ऐड किया था। तो ये देखें, ये हमारे ऊपर वाले सारे के सारे इफेक्ट इसके ऊपर लग चुके हैं एज इट इज, जो हमने ऊपर लगाए थे। तो इसमें ये चीज हमें काफी ज्यादा आसानी देती है। तो मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो कुछ हमारा जो अभी ये तो सादा सा जो थंबनेल है वो कुछ ऐसा बन चुका है। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसके अंदर मजीद क्या चीज ऐड करना चाहते हैं। तो मजीद बेहतरी काम करने के लिए आप लोग मेरे जो फोटोशॉप का ट्यूटोरियल है कि थंबनेल को किस तरह डिजाइन किया जाए, उसे देखकर सेम टू सेम स्टेप्स आप इसमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ये photopia.com है, ये सेम टू सेम फोटोशॉप की कॉपी है। तो इसमें मैंने ये चीज इसमें ऐड कर दी है। अगर आप इसमें कोई मतलब के शेप वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो शेप्स के लिए आप यहाँ से सिंपल ये रेक्टेंगल टूल है, ये कुछ तो शेप्स इन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं, तो आप लोग यहाँ से शेप भी ऐड कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैंने यहाँ पर ये एक शेप ऐड करनी थी, तो मैंने यहाँ पर ये शेप यहाँ पर ऐड कर दी है। अब इसके ऊपर अगर आप इफेक्ट लगाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, अगर नहीं लगाना चाहते फिर भी आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं यहाँ पर जाकर मैं सिंपल इसके ऊपर जाता हूँ, फिर से इसके ऊपर भी सेम टू सेम जो इफेक्ट मैंने दूसरों पर लगाए हैं वही मैं इसके ऊपर भी अप्लाई कर देता हूँ। बस सिंपल सी बात है। तो ये देखें, ये हमारा एक बेहतरीन लुकिंग जो मतलब कि थंबनेल है वो हमारा बन चुका है। तो मजीद आप अपनी हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इसमें चीजें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बिगिनर लेवल का, बिल्कुल बिगिनर लेवल का जो फोटोपिया का वीडियो थी वो अच्छी लगी है तो कमेंट में, अगर आप एडवांस लेवल का सीखना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग अगर इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपने सिंपल फाइल के ऊपर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जाना है एक्सपोर्ट मोड, यहाँ पर आपने चले जाना है PNG में। PNG से क्या होता है कि आपकी इमेज में अगर कोई ट्रांसपेरेंसी होगी तो वो भी आ जाएगी, मतलब कि वहाँ पर वो नहीं आएगा, उसमें बैकग्राउंड बैक में नहीं आएगा, वाइट बैकग्राउंड। तो अगर आप वैसे दूसरी JPG करेंगे तो उसमें ये चीज़ आती है साथ में। तो PNG का पहला फ़ायदा ये है। दूसरा ये कि ये आपकी HD फाइल डाउनलोड होती है बिल्कुल। तो ये हमारे पास साइज़ जो है वो 4.2 MB हो गया, जबकि YouTube हमें अलाउ करता है सिर्फ 2 MB की फ़ाइल को। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से जो इसकी मतलब के रेजोल्यूशन है उसे आप कम कर सकते हैं या इसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम कर लें। जब जैसे आप क्वालिटी को कम करेंगे तो ये यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि ये देखें, अभी 66 पर आया तो 1.5 हो गई है, तो मैं इसे थोड़ी सी इसकी जो बढ़ा दूंगा क्वालिटी। तो ये देखें 73 पर भी अभी 16 पे है। मैं इसे करता हूँ जी 80 तक लेके जाता हूँ, तो यहाँ पर आई थिंक मेरे ख्याल में बराबर हो जाएगा काम। तो ये चीज़ आपने इसमें कर लेनी है। जैसे आप लोग ये चीज़ कर लेंगे उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है बस। तो मैंने यहाँ पर सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होके आपके पास आ जाएगी।
अब आप जैसे ही आप इसके ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे फाइल पर, तो आपके पास आपका जो थंबनेल होगा वो रेडी होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।